तो इस एपिसोड में हम देखते हैं जूफेन को, जो कि वेंताओ के सामने बिल्कुल फेयरलेस खड़ा होता है। एंड तभी वेंताओ काफी गुस्से में चिल्लाते हुए जूफेन से बोलता है कि सीरियसली जूफेन, ये तुम्हारे हिसाब से कॉर्डिक है और ये जो तुम कर रहे हो खुद को बेचारा दिखाना जब आउटकम क्लियर है। और ब्रो, तुम्हारे पास तो हेवन ड्रैगन सोल भी है और तुमसे कुछ भी नहीं बचता, फिर ये ड्रामा किस लिए? ये हेल्पलेस एक्ट, मुझे विश्वास हो गया था तुम पर और तुम तो बस एक्टिंग कर रहे थे। और जिस पर जूफेन वेंताओ से कहता कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, पर भाई वो तुम्हारे लिए थोड़ी बोला था। और आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो भाई? तुम खुद को हीरो तो नहीं समझ रहे ना। और देखो, अगर तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहते तो रखो, नहीं तो फिर ये बकवास करना बंद करो। अपनी ऐसी बेइज्जती करने के बाद में वेंताओ, जो कि जूफेन से चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ, तो तू कह रहा कि हम हार मान ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारी सोल्स कंबाइन होती है तो सिर्फ यहाँ पर खून की बारिश होती है। और जिसके बाद में वेंताओ, जो कि अपने सोल स्वॉर्ड पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देता है। और ये बात जैसे जूफेन को रियलाइज होती है तो जूफेन, जो कि अपनी पकड़ को और भी टाइट कर लेता है और वो वेंताओ से कहता है कि वेंताओ, क्या तुम सब कुछ जोखिम में डालना चाहते हो? और इस रेट पे तो मैं तुम्हारे स्वॉर्ड सोल से कुचला जाऊंगा, या फिर मैं अपने ड्रैगन क्लो से तुम्हारी सोल को जो कि चूर चूर कर दूंगा। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा प्राइस तो काफी महंगा पड़ेगा। जिस पर वेंताओ कहता है कि नतीजा चाहे जितना भी होगी क्यों ना हो, खतरे के सामने खुद को डालना ही तो तलवार का असली रास्ता है और हमारे लिए मौत उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और जिस पर जियान दियान भी जूफेन से कहता है कि जूफेन, मैं पहले एक मार्शल फैंटिक था, मुझे सिर्फ ये लगता था कि जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही चाहिए होती है और मेरी बात कोई भी मान्य नहीं रखता था। और अब जब मैं स्वॉर्ड गॉड से का हिस्सा हूँ, तब जाके मुझे अपना असली रास्ता मिल गया है। और आज की ये लड़ाई मैं तुमसे नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ उस रास्ते पे चल रहा हूँ जो मैंने चुना है, और वो भी बिना पीछे देखे। और बाकी के डिसेबल भी कहते हैं कि हम भी पीछे नहीं हटने वाले। और जिस पर जूफेन कहता है कि अगर तुम लोगों का यही फैसला है तो मुझे भी अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। और जिसके बाद में जूफेन, जो कि अपने हाथ को ऊपर करता है, एंड इसी के साथ में जूफेन के ड्रैगन सोल क्लो, जो कि सोल स्वॉर्ड को कस के पकड़ने लगती है, जिसके कारण कुछ डिसेबल के मुंह से ब्लड निकलने लगती है। और जूफेन, जो कि अपने प्रेशर को बढ़ाते हुए, हम देखते हैं जूफेन, जो कि अपने ड्रैगन सोल क्लो की ब्लड मूव यूज करने का योजना बनाता है। और जिसके बाद में वो नेक्रो ड्रैगन स्क्रैच को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रैगन सोल क्लो वहां पर तेज से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं उनकी सोल स्वॉर्ड में जो कि क्रैक पड़ने लगती है। एंड अचानक से उनकी सोल स्वॉर्ड जो कि पूरी तरह से टूट जाती है, और जिसकी वजह से वेंताओ और जियांग के और बाकी सारे डिसेबल के मुंह से ब्लड निकलने लगती है, और वो सारे के सारे जो कि वहीं पर गिर जाते हैं। और इसी के साथ में हम राटियस सेक्ट से कुछ डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर हमेशा टेरर और धोखेबाज होता है। ये बंदा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को अपना एहसानमंद बना रहा है, और साथ ही ये भी इंश्योर कर रहा है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट को मिडिल 3 सेक्ट में एक पावरफुल एलाई मिल जाए। खैर, बाकी सबको तो बेवकूफ बना लो, लेकिन मुझे नहीं। अब तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी इतनी इमोशनल हो गई है कि आंसुओं से ही तलवार चलाएगी। और क्या ही दिन आ गए, एक और राटियस सेक्ट भी अपना असली रास्ता भूलकर गिर चुका है। और अगर मेरा जैसा कोई उनके सेक्ट में ना हो तो ये लोग तो इन डीमंस के दिखावे का आसानी से शिकार बन जाते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिमोनिक कल्टीवेटर से दूर रहो। और वो अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट, जो सुपीरियर सेक्ट का हेड है, उसका तो फर्ज बनता है कि हर एविल को, खासकर डिमोनिक कल्टीवेटर को, जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। लेकिन ये लोग तो, और तभी यहाँ पर इसका जूनियर आधार इससे कहता है कि सीनियर ब्रदर, कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए, हमारे लिए ये ज्यादा बेटर होगा कि हम सुपीरियर सेक्ट के लीडर बने, एक ऐसा आदर्श बनकर जो सारे रहते सेक्ट के लिए मिसाल हो। और रहा बात वेस्टर्न लैंड के बेस्ट डिसाइपल का, वो तो टाइटल हक से आपका ही है। सिर्फ आप और आपके निष्कपट धर्म निष्ठा है जो वेस्टर्न लैंड को सही दिशा में ले जा सकती है। जिस पर ये बंदा बोलते कह रहे क्यों नहीं हो सकता है, और ये बंदा अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि लेकिन मैं तो वो किंग और यानमो को नहीं हरा सकता। और ऊपर से एक और मॉन्स्टर जो कि अपेयर हो गया, जो कि अपने अंदर से, जो कि ड्रैगन सोल को भी निकाल सकता है। सच में एक डिमोनिक पागल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रातियस का एंड आने का संकेत है। और इधर हम यानमो को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि ये बच्चा वास्तव में उन सभी को नहीं मारा। और जिस पर वो किंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेक्ट के भविष्य के बारे में ऐसा कर रहा है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट अभी भी लोअर 3 सेक्ट से है। और देखो, मिडिल 3 सेक्ट का टाइटल मिल जाना एक बात है, लेकिन उस लेवल तक सच में ग्रो करना वो अलग गेम है। और अगर हमने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की टीम को ये सोचे कुचल दिया तो वो सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि नफरत कमाएंगे। और ये सब एक प्रोसेस है, टाइम, पेशेंस और स्मार्ट मूव्स चाहिए। डबल ड्रैगन मेडल के पास में चाहे जितना भी रिसोर्सेस क्यों ना हो, लेकिन असली ग्रोथ जो कि एक रात में नहीं होती। और जिस पर यानमो कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है, और जब वो मेरे साथ था तब तो उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं सुपीरियर 3 सेक्ट से हूँ, तो फिर उसे क्या ही फर्क पड़ेगा कि कोई मिडिल 3 सेक्ट से है या नहीं। और वैसे भी डिमोनिक कल्टीवेटर का नेचर ही होता है इम्पल्सिव और पागलपन भरा। जब वो बोलता है कि मारेंगे तो यूजुअली सीधा मार देते हैं, तो फिर बीच में अपनी बात बदलने की क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि सीधा सा रीजन है, उसका मन नहीं था इन्हें मारने का, बस बात खत्म। जिस पर हुक यूं कहता है कि मुझे नहीं लगता एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए जब उसकी खून की प्यास जग जाए तो उसे पूरा तरीके से संतुष्ट करना पड़ता है, वरना वही ब्लड लस्ट उसके खिलाफ काम करती है, उसकी सोल तक को चोट पहुंचाती है। तलवार गले तक थी, एक पल में सब खत्म हो सकता था, पर उसने हाथ तक नहीं लगाया। और आखिर कब से डिमोनिक कल्टीवेटर्स जो कि इतनी आसानी से अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने के लिए सीख गए? और जिस पर यानमो कहता है कि क्या किलिंग इंटेंट को भी वापस लिया जा सकता है? सच में यार, मुझे एक नया ज्ञान मिला। और तभी जेलिन कहता है कि तुम्हारा हैरान होना सिर्फ तुम्हारा इग्नोरेंस का नतीजा है, और चाहे कोई डिमोनिक हो या रातियस कल्टीवेटर, सबका गोल एक ही होता है, अपने हार्ट को, मेंटालिटी को एक ऐसे लेवल
लेवल तक ले जाना जहाँ कोई बंधन ना हो। तो अगर ज़ुफेन ने अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल किया तो उसमें अजीब क्या है? ये तो सिर्फ ये साबित करता है कि उसका मन इतने उच्च विचार तक पहुंच चुका है कि वो हमारे एल्डर से भी बहुत आगे है, शायद मुझसे भी। और जिस पर हुकुंदो कहता है कि पर जो बात मुझे चुभती है वो ये है कि आखिर उसने अपनी किलिंग इंटेंट को रोकी क्यों? क्या ये सच में दोस्ती थी या कुछ और चल रहा है? जिस पर येलिन कहता है कि ये कोई डिमोनिक बात नहीं है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है दोनों एक्सलेट की तरफ, जहाँ पर एक्सलेट हायरन जो कि बायमन से कहता है कि क्या आपने देखा कि ये लड़का हमारे जैसा है? इस पर एक्सलेट बायमन बोलते हैं कि हाँ ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसे कोई देख नहीं सकते। चाहे डिमोनिक पाथ हो या रातियस, दोनों एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, बस उनके रास्ते अलग होते हैं। और जो लोग इस रास्ते पर सच में चलते हैं उनके बीच एक अलग ही तरह का रिश्ता बन जाता है, एक नेचुरल सी काइंडशिप जैसा हमारे बीच है वैसे ही ज़ुफेन और स्वॉर्ड कोस्ट सेक्टर की टीम के बीच भी है। और जिसके बाद में एक्सलेट हायरन बोलते हैं कि बिल्कुल सही, मोटल तो हमेशा ग्लोरी और रिचेस के पीछे भागते हैं और सच कहूं कल्टिवेटर्स भी उस मोह से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। कितनी कम लोग हैं जो अपने पूरे बावजूद के साथ उस अंतिम रास्ते को ढूंढने निकलते हैं। और वो लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि उस बदमाश ने उन्हें क्यों नहीं मारा, सिर्फ हम जानते हैं क्योंकि हम उस रास्ते को समझते हैं। और वेनताओ की टीम को देखकर जो जुनून उनमें है तलवार के रास्ते के लिए, मुझे अपना ही पास्ट याद आता है। मेरी वो लगन, वही डिटरमिनेशन, चाहे कोई डिमोनिक कल्टिवेटर ही क्यों ना हो, जब तक उसके दिल में प्यूरिसिटी जिंदा है वो कभी किसी ऐसे सफर के साथी पर वार नहीं करेगा जो उसके रास्ते का मुसाफिर हो। और जिसके बाद में एक्सलेट बाय में कहता है कि डिमोनिक बात निर्दयी हो सकता है लेकिन वो भी हीरोज की कदर करते हैं और मैं चाहता हूँ उन 10 लड़कों में एक भी ना बचे, सब के सब मेरे पास हो। और तभी फिर अनाउंसमेंट होता है कि जीत का फैसला हो चुका है, अब तुम सब वापस आ सकते हो। और जिसके बाद में हम ज़ुफेन को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन सोल को वापस ले लेता है। वेनताओ जो कि बोलता है कि आखिरकार मैं हार ही गया। और जिसके बाद वेनताओ जो कि अपने साथियों से बोलता है कि निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये चैलेंज हम बुरी तरह से हार सकते थे लेकिन हमारे स्वॉर्डमैनशिप के कारण नहीं हुए। और जिसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा पाथ आगे बढ़ सकता है, एक दिन हम इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। जिस पर ज़ुफेन कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता भी है? जिस पर वेनताओ कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, हम नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेंगे। जिस पर ज़ुफेन बोलता है कि वेल अगर जब हम अगली बार लड़ेंगे तो मैं ऐसा करता कि तुम 10 लोग जरूर आना। और जिस पर सारे लोग बोलते कि अरे क्यों नहीं, हम सभी लोग रहेंगे। और जिसके बाद में हम ज़ुफेन के सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जिन्हें की होश आ रहा होता है। और तभी वेनताओ जो कि क्वीन चेंगलुंग के पास जाता है और कहता है कि तो चलो हम साथ चलते हैं। और क्वीन चेंगलुंग जो कि खुशी खुशी वेनताओ के हाथ पर कर उड़ जाता है। एंड इसी तरह से हम सारे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि डिमन स्कैमिंग सेट के डिसाइपल्स को उठाते हैं। और तभी जिनगियन जो कि ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन हालांकि ये तुम्हें बेतुका और बेकार लगेगा लेकिन अगली बार मैं तुम्हें चैलेंज जरूर करूंगा, सिर्फ हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये बताने के लिए कि स्वॉर्ड भी ग्रो होती है। और हाँ, मैं तुम्हें अकेले चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि तूने मुझे उन सीनियर ब्रदर्स के साथ में हराया है। ज़ुफेन जो कि कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर वो जिनतियान से कहता है कि जिनतियान, स्वॉर्ड कोस्ट सेक्ट ने मेरी नजर पकड़ ली है और यार वैसे भी तुमने तो टीम बैटल जीती है, मैं तो सिर्फ अकेला जीता। जिनतियान जो कि थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड इसके साथ में पोर्टल ओपन होती है और सभी लोग जो कि बाहर निकलने लगते हैं। और इधर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि दोनों सेक्ट्स को शाबाशी दे रहे होते हैं। और जिसके बाद में अनाउंसर अनाउंस करता है कि डिमन स्कैमिंग सेक्ट ने इस फाइट को जीत ली है। और अनाउंसर जो कि सोच रहा होता है कि ऐसा शानदार मैच देखे उनसे काफी समय हो गया। एंड इधर हम राइटियस सेक्ट के इस डिसाइपल को देखते हैं जो कि बोलते कह रहे क्या बकवास बात है, राइटियस और डिमोनिक पाथ जो कि एक दूसरे के लिए सहानुभूति भी रखते हैं। और इधर हम दोनों एक्सलेट और यानमो और वुकिंगी को देखते हैं जो कि ज़ुफेन को जाते हुए देख रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में हम सिस्टर चूचू को देखते हैं जो कि अपने दोनों सिस्टर से कहती है कि यार तुम लोग देख रहे हो, चाहे सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसने रिस्पेक्ट डिजर्व किया तो उसे जरूर देता है, यही उसका प्रिंसिपल है जो कि कई सालों में अभी तक नहीं बदला।